फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 3 साइंस का सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक क्लास 8 शेयर करने जा रहा हूं। तो आइए बिना रुके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स नेम से पता चल रहा है आज हम इस चैप्टर में क्या टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मैं आपको पूरा चैप्टर में नहीं समझा पाऊँगा। मैं अभी आपको मेन ब्रीफ डेफिनेशंस बताऊँगा, जैसे सिंथेटिक फाइबर की, नेचुरल फाइबर की, 5R डॉट जो आपके लास्ट पेज पे लिखी है, पेज लास्ट जो है आपका उसमें लिखी है, ये वो भी मैं आपको समझाऊंगा और साथ में मैं आपको समझाऊंगा प्लास्टिक्स के बारे में। ओके, तो पहले हम सिंथेटिक फाइबर से शुरू करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यही पे फर्स्ट पेज पे ही सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन लिखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर। ओके, तो जो चीज़ ह्यूमन बीइंग के से मेड होती है, जो चीज़ ह्यूमन बीइंग से मेड होती है, सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग। जो सिंथेटिक फाइबर है वो मेड है, वो ह्यूमन बीइंग ने मेड की है। और सिंथेटिक फाइबर का अदर नेम है मैन मेड फाइबर। तो आइए अभी मैं आपको इसकी दूसरी डेफिनेशन की ओर ले चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये आपके कीवर्ड में ही लिखा हुआ है सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको मार्क कर देता हूँ। इसी में ये जो थर्ड कॉलम है, ये सिंथेटिक फाइबर की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। तो मैं आपको इसको रीड करके बताता हूँ। सिंथेटिक फाइबर फाइंड यूजेस ranging from many household articles like ropes, bucket, furniture, container, etc. to highly specialized used in aircrafts, ship, spacecraft, हेल्थ केयर। ये आपको सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशंस और उस एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ये पेपर में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में भी आ सकते हैं कि फर्नीचर का किस फाइबर में जो उपयोग होता है। सिंथेटिक फाइबर आर यूज्ड इन रैंकिंग, कौन से शब्द में ये रैंक का आपको शब्द बताया जाता है। रैंकिंग फ्रॉम मैनी हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक रोप्स, ये आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन, अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको इसके नीचे ये डेफिनेशन लिखनी भी बहुत ज़रूरी है और ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, और एक कंपलसरी भी है, इसको आप लिख सकते हैं, या तो आप किसी अपनी कॉपी के पेज में लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। तो आइए मैं आपको इसकी अगली डेफिनेशन पे लेके जाता हूँ, जो मैंने खुद लिखी है। वैसे तो बुक से ही लिखी है, पर मैंने वो अपनी कॉपी पे लिखी है। तो आइए मैं आपको उस डेफिनेशन की ओर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक लिखे हैं सिंथेटिक फाइबर के। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में सिंथेटिक फाइबर के करेक्टरिस्टिक लिखे हैं, जो आप वो क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। राइट द करेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप देख सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर चीपर, रेट, स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर। ओके, सेकेंड पॉइंट इसका ये है, इट इज़ ईजी टू वॉश एंड ड्राई अप इन लेस टाइम एंड रेडिली मीन्स रेडिली अवेलेबल। ओके, नाउ अब हमने ये सब समझा था सिंथेटिक फाइबर के बारे में। अब हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर की मैंने डेफिनेशन यहीं पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये तो मैंने अभी स्मॉल डेफिनेशन लिखी है कि नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये फॉर नहीं, फ्रॉम है। ओके, नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स। तो अभी मैं आपको इसकी दूसरी डेफिनेशन की ओर लेके चलता हूँ। आइए, तो आप देख सकते हैं जैसा मैंने यहाँ पर से स्मॉल कट करके लिया था। सिंथेटिक फाइबर वाइल नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल लाइक नेचुरल फाइबर। दीज फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वुवन इनटू फैब्रिक। इसमें आपको पूरा ये डिफिनीशन नहीं लिखना, आपको यहीं से लिखना है वाइल नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ डॉट लगाना है। उसके बाद आपको लिखना है नेचुरल फाइबर, दीज फाइबर्स कैन बी ऑल्सो वुवन इनटू फैब्रिक। इतना लिखना है। मैं आपको इधर मार्क करके भी दिखा देता हूँ, 2 मिनट। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ इसी का सिंथेटिक, ये जो नेचुरल फाइबर का है। पहले तो आपको यहाँ से लिखना है वाइल नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, पहले इतना लिखना है, फिर इसके बाद आपको लिखना है नेचुरल फाइबर्स, ये वाला। फिर आपको यहाँ से लिखना है, पूरा लिख देना है यहाँ से, ठीक है। आपको ये वाला पॉइंट नहीं लिखना, क्योंकि ये है आपका सिंथेटिक फाइबर का। आप सिंथेटिक फाइबर का ये वाला पॉइंट भी देख सकते हैं।
और वो है आपका नेचुरल फाइबर का। जितना मैंने आपको बताया है अभी आपको उतना ही लर्न करना है। तो आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक का नाम है प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स के नाम से ही पता चल रहा है प्लास्टिक पॉलीथीन होता है। प्लास्टिक जैसे बहुत सारी गार्बेज हो गया, गार्बेज प्लास्टिक जिसमें हम थैले थैले में जैसे कोई भी सब्जी, आप जैसे आपका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स है सब्जी कुछ भी लेने जाते हैं तो आप उसको प्लास्टिक के बैग्स में ही लेके आते हैं, वही प्लास्टिक हो गया। तो आइए उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके बुक के टॉपिक 3.4 प्लास्टिक्स पे लिखा है कि यू मस्ट हैव फेमिलियर विद मैनी प्लास्टिक्स आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था, थैला प्लास्टिक्स में लेके जाते हैं आप लोग, सब्जी कुछ भी खरीदना हो तो आप खरीद के ले आते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस, ये तो एक्टिविटी है। तो प्लास्टिक इज ऑल्सो नोन एज पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। तो आपको जैसे पता ही है, मैंने आपको बताया भी था, पॉलीमर सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल होता है पॉलीमर। और प्लास्टिक के बारे में जैसे अगर बताया नहीं होगा तो मैं अभी दोबारा बताया, तो सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल होता है पॉलीमर। और जो प्लास्टिक में ही यूज होता है, जैसे कि प्लास्टिक इज ऑल्सो नोन एज, प्लास्टिक को हम पॉलीमर भी कहते हैं, लाइक सिंथेटिक फाइबर। जैसे ये भी एक एग्जांपल हो जाता है, ये भी इसकी एक डेफिनेशन ही हो जाती है कि अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज़ प्लास्टिक, तो आप लिख सकते हैं प्लास्टिक इज ऑल्सो नोन एज पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट यूनिट्स। ओके, इतना बस आपको लिखना है, अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। इन सम इट्स अ लीनियर वेयर एज इन अदर्स इट इज़ अ क्रॉस लिंक्ड। ओके, तो इधर तक आपको पूरा ये डेफिनेशन लिख देनी है अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ प्लास्टिक के बारे में। तो प्लास्टिक से हम यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं कि पॉलीथीन जैसे मैंने आपको बताया था, थैला पॉलीथीन में ही लेके आते हैं ना, मतलब जैसे वो भी एक प्लास्टिक ही होता है। पॉलीथीन तो आपको पता ही है एक प्लास्टिक ही होता है। तो पॉलीथीन का लैटिन वर्ड होता है पॉलीइथीन। ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के टाइप में या क्वेश्चन आंसर्स के टाइप में पूछा जा सकता है, तो ये आपको पूरा लिख देना है। पूछा भी जा सकता है व्हाट इज़ पॉलीथीन, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नेम द लैटिन वर्ड ऑफ पॉलीथीन। एमसीक्यूज के टाइप में बता रहा हूँ। तो आइए अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पॉलीथीन की डेफिनेशन है पॉली प्लस इथीन ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। जैसा कि मैंने आपको कहा था, पॉलीथीन भी एक एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक ही है, क्योंकि पॉलीथीन भी एक प्लास्टिक की तरह ही है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। जैसे पॉलीथीन बैग्स, थैला हो गया, कुछ भी पॉलीथीन बैग्स। तो प्लास्टिक का भी इतना ही था टॉपिक। तो अब हम अगले टॉपिक में अपने बढ़ते हैं, जिस टॉपिक का नाम है 5R डॉट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 5R प्रिंसिपल्स, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। तो ये तो आप अपने 6th या 7th में ही करते आ रहे हैं, तो इसको डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही हम डिस्कस करना था हमें इस वीडियो में। वैसे तो ये आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो पेपर में भी पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे कॉलम्स है, आप उसको एक बार देख लीजिए। तो पहला कॉलम तो इसके नीचे ही है, फाइबर वाइज। या आपको तीनों पॉइंट्स भी पूछे जा सकते हैं। डू नॉट थ्रो जैसे पूछा जा सकता है कि से नो टू प्लास्टिक के, आपको बहुत से थिंकिंग क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं से नो टू प्लास्टिक। तो आपको ये तीनों भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट मार्क हो ही गया है, ठीक है। तो आइए अगले टॉपिक पे चलता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आपको मैं ये वाला ही बताया, तो पहले तो आपको पूरा ही रीड कर लेना है पेपर से जाने से पहले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं पेपर में। इनमें से आपको थोड़े थोड़े यहाँ से पॉइंट्स निकाल के एमसीक्यूज में दे देंगे, रैपर ऑफ फूड एमसीक्यूज में दे देंगे, तो थिंकिंग क्वेश्चन पे दे देंगे, क्योंकि ज़्यादातर थिंकिंग क्वेश्चन में ही आते हैं। तो अगले भी देखते हैं। अगला है डू यू नो, डिड यू नो मीन्स द, डिड यू नो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक के बारे में बताया है, पूरा प्लास्टिक की डेफिनेशन है। आप यहाँ से भी डेफिनेशन उठा सकते हैं और आप अपना देख सकते हैं। एक तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला भी जाना है, ये वाला भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये वाले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं फायर प्रूफ प्लास्टिक्स के बारे में, कि आपसे बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स में भी और थिंकिंग क्वेश्चन में भी। तो अब मैं आपको अगले टॉपिक की ओर ले चलता हूँ। अगला तो मैंने लैटिन वर्ड वाला बता ही दिया है, आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं पॉलीथीन के बारे में। तो मैं आपको अगले क्वेश्चन की, ये तो एक्टिविटी है जो यहाँ पर है, तो आपको मैं येलो बॉक्स वाले दिखा रहा हूँ। ओके, तो अगले पे चलते हैं।
अगला यहाँ पर पॉलिस्टर के बारे में बताया है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे वो पॉलीथीन था पॉलिस्टर, इस पर भी इसका लैटिन वर्ड एग्जाम्पल बताया हुआ है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपकी बुक में मेंशन होगा, आप इसको रीड कर सकते हैं। और एक ये वाला पेट्रोकेमिकल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ पेट्रोकेमिकल, और इसके एमसीक्यूज में भी टाइप पूछ सकते हैं अंदर अंदर में से निकाल के। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन तो आपको जरूर पढ़ने हैं, इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं थिंकिंग। तो मैं अगले पे लेके चलता हूँ। पहली बात तो पीईटी। अब पीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है पॉलीथिलीन टेरी फेलोएट, और ये है एक ब्रैकेट में है, ये पीईटी का फुल फॉर्म है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के फॉर्म में। तो अगले में चलते हैं। अगला है ये आखिरी सेल्यूलोज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस एक यही इंपॉर्टेंट था और ठीक है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो के लिए मेरे चैनल लिंक यहीं पर है, तो आप उसको अंदर जाके शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और भी वीडियो देख लीजिए।